अस्सलाम वालेकुम क्लास नेक्स्ट लेक्चर है हमारा इंटीग्रेशन का चैप्टर हमने स्टार्ट किया है। हमने प्रीवियस लेक्चर में 6.1 डिस्कस किए थे, उससे रेलेवेंट जितने भी रूल्स थे पहले मैंने वो डिस्कस किए थे, फिर हमने 6.1 देखी थी। आज जो है हम इंटीग्रेशन के कुछ नेक्स्ट रूल्स देखेंगे, फिर इससे रेलेवेंट एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है। रूल नंबर 5 है हमारे पास पावर रूल। पावर रूल में क्या है आपको पता है। एक चीज तो पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि 1/, में अगर आपके पास 1/, में x की पावर लिखी हो, अगर वो पॉजिटिव है तो वो ऊपर आके नेगेटिव हो जाती है, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाती है। अब हमने पढ़ा था पावर रूल कि x की कोई भी पावर है तो हम क्या करते हैं, उसको इंटीग्रेट करते हुए पावर में एक ऐड कर देते हैं और वही पावर जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाती है। लेकिन अगर आपके पास 1/x आ जाए इंटीग्रेशन में, 1/x को मैं लिख सकती हूँ ना x की पावर -1। ठीक है। तो इसकी इंटीग्रेशन होगी नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस सी। क्योंकि अगर मैं इस पे पावर रूल लगाती हूँ तो पावर रूल का मतलब क्या है कि मैंने एक ऐड करना है और वही डिनोमिनेटर में। तो -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0। यानी डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ जाएगा, 0। और समथिंग ओवर 0 फंक्शन जो है वो अनडिफाइन हो जाएगा। तो इसलिए अगर आपके पास इंटीग्रेशन में 1/x आएगा, यानी या 1/x लिखा हो या x की पावर -1, तो उसकी इंटीग्रेशन होगी नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस सी। सी जो है आपके पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। लेकिन अगर यहाँ x की पावर -2 या उससे ज्यादा होगी तो फिर हम वही पावर रूल ही लगाएंगे। ये जस्ट रूल जो है 1/x के लिए है कि 1/x या x की पावर -1 आ जाता है तो उसकी इंटीग्रेशन किसके इक्वल होती है, नेचुरल लॉग ऑफ x के। इसके अलावा अगर x की पावर -2 या -3 आ जाती है तो उसमें हम वही रूल लगाएंगे कि पावर में एक ऐड कर देंगे और वही जो है वो डिनोमिनेटर में लिखेंगे। नेक्स्ट आ जाए रूल नंबर 6 में। रूल नंबर 6 है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन के हवाले से। मतलब कि अगर आपके पास e की पावर में कोई भी फंक्शन आ जाता है तो उस फंक्शन को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। ठीक है। e की पावर में आपके पास कोई भी फंक्शन आ जाए उसे हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो बोलते हैं। अब आपके पास इस तरह है कि e की पावर x, इसकी इंटीग्रेशन कैसे करनी है। किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन हम इस तरह करते हैं कि फंक्शन को एज इट इज लिखा रहने देते हैं और जो पावर है, जैसे यहाँ पे पावर x है, पावर का डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पे ex है। ठीक है। फंक्शन हमने क्या किया, ex को एज इट इज लिखा। अब पावर इसकी x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1। तो वो 1 हमने साथ मल्टीप्लाई किया, तो 1 को मल्टीप्लाई करने के बाद भी फंक्शन क्या है, यही रहेगा। ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन क्या होती है कि हम फंक्शन को एज इट इज लिखा रहने देते हैं और जो पावर है उसका डेरिवेटिव साथ क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है। ये रूल नंबर 6 है आपका। नेक्स्ट आ जाए आप रूल नंबर 7। अब रूल नंबर 7 में ये है कि अगर सिचुएशन इस तरह हुआ आपके पास कि फंक्शन और उसका डेरिवेटिव आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, ये फंक्शन है जिसकी कोई भी पावर हो सकती है n, और साथ ये f डैश ऑफ x इसके डेरिवेटिव को डिनोट कर रहा है कि अगर फंक्शन और उसका डेरिवेटिव आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो फिर हम इसको किस तरह सॉल्व करते हैं कि फंक्शन की जो भी पावर है उसमें एक ऐड कर देते हैं और वही पावर डिनोमिनेटर में आ जाती है और साथ में प्लस सी जो है ये वही कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपका। ठीक है। क्या करते हैं हम, रूल नंबर 7 में रिपीट कर रही हूँ कि अगर फंक्शन और उसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो फिर फंक्शन की जो भी पावर होती है हम उसमें एक ऐड कर देते हैं और वही हमारे पास डिवाइड में आ जाते हैं। ठीक है। इससे रेलेवेंट हम एक एग्जांपल करते हैं, आपकी है ये एग्जांपल नंबर 5। अब इसमें देखें, फर्स्ट पार्ट है इसका इंटीग्रेशन में, ये आपके पास है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि फंक्शन कौन सा डेरिवेटिव, ये आपने देख लिया। अब ये 3x - 1 है, ये फंक्शन है। आप इसका डेरिवेटिव लो, 3x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 3 कांस्टेंट है बाहर, x का डेरिवेटिव 1। आपने डेरिवेशन और इंटीग्रेशन का मिक्स नहीं करना। ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 3, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। यानी इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, 3, जो के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है।
अगर ये यहाँ पे ना लिखा होता तो आपके पास ऑप्शन है आप 3 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते। आपने अगर फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव नहीं लिखा हुआ जो कि एक कांस्टेंट नंबर है तो आप कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। 3x-1 का डेरिवेटिव क्या है? 3, यानी फंक्शन और उसका डेरिवेटिव आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब यहाँ पे फंक्शन की पावर कुछ नहीं है, यानी कि क्या होगी? 1। तो फंक्शन की पावर में हमने एक ऐड कर दिया और वही डिनोमिनेटर में आ गया, तो ये हमारे पास उसका आंसर हो गया। क्लियर? ये सेकंड और थर्ड पार्ट भी जो है इसका ये एज इट इज है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि हमने किस तरह इनको सॉल्व करना है। रूल नंबर 8 देखें, ठीक है। रूल नंबर 8 क्या है हमारे पास कि हमने जो पिछला रूल डिस्कस किया उसमें ये था कि अगर फंक्शन और उसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम क्या करते हैं, फंक्शन की जो भी पावर है उसमें एक ऐड कर देते हैं और उसी को हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। अगर फंक्शन का डेरिवेटिव कोई कांस्टेंट नंबर है अगर तो वो साथ लिखा हुआ है, ठीक है। अगर नहीं लिखा हुआ तो आपके पास ऑप्शन है, आप उसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा सकते हैं वो नंबर, ठीक है। अब जो रूल नंबर 8 है वो आपके पास है कि इंटीग्रेशन है e की पावर f ऑफ x और साथ में डेरिवेटिव जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हमें पता है जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसका ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसका डेरिवेटिव क्या होता है कि फंक्शन को हम एज इट इज लिखा रहने देते हैं और जो पावर है, अभी ये मैं डिफरेंस बताने लगी हूँ आपको डेरिवेशन में और इंटीग्रेशन में। जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव होता है उसके में हम क्या करते हैं, फंक्शन को एज इट इज लिखा रहने देते हैं, जो पावर का डेरिवेटिव है वो साथ में मल्टीप्लाई होता है। लेकिन इंटीग्रेशन में एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम इसी तरह लिखते हैं, जो पावर है उसका डेरिवेटिव डिवाइड होता है। अब आप देखो ये आपके पास इंटीग्रेशन है, e की पावर f ऑफ x है, जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पावर जो है f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या है, f डैश ऑफ x, वो डिवाइड होगा। तो वो जो f डैश ऑफ x है वो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, सिर्फ e की पावर f ऑफ x, ठीक है। ये रूल नंबर 8 है कि अगर आपके पास e की पावर में कोई चीज लिखी हुई है और साथ में उसका जो e की पावर है उसका डेरिवेटिव अगर साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो ही एज इट इज उसका आंसर होता है, ठीक है। ये चीज अब ये जैसे 2x के साथ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, अब देखिए जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगी e की पावर x स्क्वायर और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वो डिवाइड होगा, वो 2x इससे कैंसिल होकर बचेगा क्या, e की पावर x स्क्वायर, यानी कि फंक्शन ही आ रहा है ना। यही रूल आपके पास जो है वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है कि अगर e की पावर में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो जो फंक्शन है वो एज इट इज आंसर होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए रूल नंबर 9 की तरफ। रूल नंबर 8 आपका क्या था कि अगर फंक्शन और उसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो फिर हम क्या करते हैं, जो फंक्शन है उसकी जो भी पावर है उसमें एक ऐड कर देते हैं, वही डिनोमिनेटर में आती है। अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो हम चेक कर लेते हैं कि जो फंक्शन है मतलब e की पावर में जो चीज लिखी हुई है अगर तो उसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है तो फिर वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसी चीज आ जाता है। जो रूल नंबर 9 है वो ये है कि अगर फंक्शन और उसका डेरिवेटिव आपस में डिवाइड हो रहे हो, यानी नीचे फंक्शन हो डिनोमिनेटर में और न्यूमिनेटर में उसका डेरिवेटिव हो, तो उसका आंसर क्या आता है, नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन। जो भी फंक्शन डिनोमिनेटर में होगा उसको हमने नेचुरल लॉग के साथ लिख देना है। इससे रेलिवेंट एग्जांपल देख लें। एग्जाम्पल का ये जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, 2x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब नीचे फंक्शन है, आपने बस ये चेक करना है, जब डिवाइड में आ जानी है ना आपके पास इंटीग्रेशन में दो फंक्शन डिवाइड में, तो आपने देखना है जो नीचे फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेके चेक करना है कि वो ऊपर है कि नहीं। अब नीचे जो फंक्शन है आप लोग उसका डेरिवेटिव लें, एक्स स्क्वायर का 2x, 2 कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। अब ऊपर 2x है यानी नीचे फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो हमने फंक्शन को किसमें लिख लिया है, ये नेचुरल लॉग में, ठीक है। फंक्शन को किसमें लिख लिया है, नेचुरल लॉग में, साथ में जो प्लस c है वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। नेक्स्ट पार्ट भी सेम इसी तरह है, आपने देख लेना है। अब देखें ये एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या है, 3x स्क्वायर,
2x का 2 यानी 3x स्क्वायर प्लस 2 वो ऊपर है, तो हमने क्या किया, इसको नेचुरल लॉग में लिख लिया फंक्शन को। नेक्स्ट आ जाए इस टेबल की तरफ। आपने डेरिवेटिव में भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो है वो डेरिवेटिव पढ़े होंगे, तो इंटीग्रेशन में भी है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन क्या, उसके लिए आपको ये टेबल याद रखना पड़ेगा। ठीक है, एक डेरिवेशन का टेबल है और ये इंटीग्रेशन के, दोनों आपने याद रखने हैं। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। ठीक है, और अगर आप cos x का लो तो वो माइनस साइन एक्स होता है। ठीक है, उल्ट होता है। आप इधर इंटीग्रेशन पे आ जाए अब जरा। cos x की इंटीग्रेशन क्या है, साइन, साइन की क्या है माइनस cos। ठीक है, साइन का डेरिवेटिव cos होता है लेकिन इंटीग्रेशन माइनस cos है। ठीक है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। और उसके बाद सीकेंड स्क्वायर एक्स अगर आ जाए तो उसकी इंटीग्रेशन क्या है, टेन एक्स। कोसेकेंड स्क्वायर एक्स की क्या है, माइनस कॉट एक्स। सीकेंड एक्स टेन एक्स की क्या है, सीकेंड एक्स। कोसेकेंड एक्स कॉट एक्स की इंटीग्रेशन क्या है, माइनस कोसेकेंड एक्स। ठीक है, ये टेबल आपके पे है, आपने इसको याद कर लेना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इंटीग्रेशन क्या है। नेक्स्ट आ जाए बच्चे एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज है अब हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन ही देखें इसका। x प्लस 10 की पावर है 5 dx। अब आपने क्या करना है, ये तो सिंपल आपका रूल लग जाएगा कि जब भी किसी चीज की पावर हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन में, पावर में एक ऐड और वही पावर डिनोमिनेटर में। आप इसको इस तरह भी देख सकते हैं कि ये आपके पास फंक्शन है, आप इसका डेरिवेटिव ले जरा, क्या आएगा, x का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट है 0, 10 का 0 आ जाएगा, x का 1। अब 1 है इसके साथ लिख सकते हो ना, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई हो चाहे ना हो फर्क नहीं पड़ता। यानी ये वो सिचुएशन भी बन रही है कि फंक्शन और इसका डेरिवेटिव साथ क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो हमने फंक्शन की पावर में एक ऐड कर दिया और वही डिनोमिनेटर में आ गया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम इसी पैटर्न पे है आपका, के पावर में आपने फंक्शन है, फंक्शन का डेरिवेटिव 1 साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर में आपने एक ऐड किया है, वही पावर डिनोमिनेटर में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपका यही रूल लग रहा है कि आपने देखा 2x प्लस 5 है, उसका डेरिवेटिव आप ले लें, 2x प्लस 5 का क्या आता है, 2। ठीक है, 2x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ये 2x प्लस 5 है ना, 2x का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा। 5 कांस्टेंट है 0, यानी कि 2 साथ में मल्टीप्लाई होना चाहिए, जबकि 4 हो रहा है, तो 4 को मैं 2 इंटू 2 लिख सकती हूँ। ये फर्स्ट स्टेप में मैंने ये काम किया है, एक जो एक्स्ट्रा 2 था उसको बाहर ले गई हूँ, दूसरे वाला 2 मैंने ये लिख दिया। अब जो ये वाली चीज है इस पे वो रूल लग जाएगा कि फंक्शन और उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हमने क्या किया है, पावर में एक ऐड कर दिया है फंक्शन की, और वो डिवाइड में। ठीक है, यानी कि पावर में ये 4 और ये नीचे भी 4, ये जो बाय 2 था इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये 2 आ गया। तो ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका ये है फंक्शन। ठीक है, ये है फंक्शन। आपको, आपने देख लेना जिसकी पावर है ना दोनों में से, वो फंक्शन होगा। ठीक है, और साथ में उसका आपने डेरिवेटिव बनाना है। अब ये है एक्स स्क्वायर ओवर 4 माइनस एक्स ओवर 2, इसका जरा आप डेरिवेटिव लें। 1/4 को बाहर कर लें, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x। तो 2 2 से कैंसिल, यानी x/2। एक्स स्क्वायर बाय 4 का डेरिवेटिव क्या आ गया, x/2, और माइनस x/2 का डेरिवेटिव क्या आ गया, 1/2। ठीक है, एक्स स्क्वायर बाय 4 का डेरिवेटिव आपके पास क्या आ गया है, 1/4 बाहर किया है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x था, 2 4 से कैंसिल हुआ तो x/2, और ये माइनस 1/2। और यहाँ पे बाहर जस्ट x माइनस 1 लिखा हुआ है, इनके डिवाइड में 2 नहीं था, तो हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया। जो मल्टीप्लाई वाला 2 है वो बाहर रहा, और जो डिवाइड वाला था वो जब अंदर डिवाइड हुआ तो दोनों वैल्यूज के साथ डिवाइड होगा ना। जो ब्रैकेट के बाहर चीज है, कोई भी नंबर लिखा हुआ है, वो अंदर जितनी भी वैल्यूज है सबके साथ डिवाइड होगा। तो ये जो मल्टीप्लाई वाला 2 है वो एज इट इज रहेगा, जो डिवाइड वाला 2 है वो इन दोनों के साथ बारी बारी जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो मल्टीप्लाई का 2 था वो बाहर आ, जो डिवाइड का था वो बारी बारी दोनों फंक्शंस के साथ क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब आप देखो जो फंक्शन का हमने डेरिवेटिव लिया था वो बाहर बन गया हमारे पास, तो ये फंक्शन है, ये इसका डेरिवेटिव है। तो हमने क्या करना है, फंक्शन की पावर में, यहाँ पे ये मिस है, ये फंक्शन की पावर आपके पास यहाँ पे 5 है।
ठीक है, तो पावर में हमने एक ऐड कर दिया है और वही पावर डिनोमिनेटर में आ गई। ये जो 2 वो है जो हमने बाहर निकाला था, जो 2 से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था। तो ये आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 16 पे। इसमें वो जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाला रूल है वो भी आप लगा सकते हैं इसमें, और इसके अलावा डायरेक्ट भी जो इंटीग्रेशन आपकी होती है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, वो भी आप यूज कर सकते हैं। कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन क्या होती है, कि हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को एज इट इज लिखा रहने देते हैं, ठीक है, और उसके जो पावर है उसका डेरिवेटिव हम डिवाइड कर देते हैं। आप देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज लिखा रहने दिया है, e की पावर 3x, और फंक्शन जो है इसकी जो फंक्शन की पावर थी, ये जो e की पावर है 3x, उसका डेरिवेटिव 3x का डेरिवेटिव क्या है 3, वो हमने डिवाइड कर दिया। आप इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, और आप ये रूल भी लगा सकते हैं कि आपने देखा कि e की पावर 3x है, तो इसकी जो पावर का डेरिवेटिव है वो क्या है 3, तो 3 के साथ आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो जब इस तरह की सिचुएशन हो तो हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखते हैं। आप ये भी रूल यूज कर सकते हैं, ये जो हमने ये रूल पढ़ा था ये भी आप यूज कर सकते हैं, या डायरेक्ट भी आप याद रख सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन क्या होती है, कि हम फंक्शन को एज इट इज लिखा रहने देते हैं और इसकी जो पावर है उसका डेरिवेटिव डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये रूल भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखें। इसमें रूल ही लगेगा, इसमें रूल इसलिए लगेगा क्योंकि यहाँ पे x+2 जो है ना वो मल्टीप्लाई। अब देखें ये क्या है, आपके पास e की पावर x² + 4x और साथ में x+2 मल्टीप्लाई है। अब आप देखें कि e की जो पावर है x² + 4x, इसका डेरिवेटिव लें, क्योंकि जो रूल है, रूल में क्या है, रूल नंबर 8 जो हमने पढ़ा था कि e की पावर में फंक्शन था और साथ में डेरिवेटिव। अगर इस तरह हो कि जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो साथ में मल्टीप्लाई हो, तो हम क्या करते हैं, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो आंसर में लिखते हैं। अब आप यहाँ पे देखें, ये जो फंक्शन है x² + 4x, इसका डेरिवेटिव क्या है 2x + 4, 2x + 4। लेकिन यहाँ पे क्या है x+2, तो हमने क्या किया 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। डिवाइड वाला 2 बाहर रहा, मल्टीप्लाई वाला ब्रैकेट में दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, 2x + 4 हो गया। अब आप देखें जो e की पावर में फंक्शन था उसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, ये तो 1/2 हम एज इट इज लिखेंगे ना साथ साथ, ये नहीं हमने स्किप करना, ही साथ साथ लिखना है। अब हम जो सोल्व कर रहे हैं वो इतनी चीज है, इसमें हमने रूल लगाना है कि e की पावर में जो फंक्शन था उसका डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू रूल हम ये जो चीज है ये एज इट इज लिखते हैं इधर आंसर में, तो वो हमने लिख दी। और साथ में प्लस c आ गया हमारे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हवाले से। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हवाले से मैंने आपको एक टेबल भी लेक्चर में बताया, आपने वो टेबल याद रखना है कि किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखें जरा। क्वेश्चन नंबर 26 में आपके पास इंटीग्रेशन है tan x ओवर cos x। अब आपको पता है कि 1/cos x किसके इक्वल होता है, सीकेंट x के। ठीक है, साइन कॉस और tan ये तीन जो हैं ये मेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। कॉसीकेंट, सीकेंट और आपके पास जो है कॉट, ये तीनों इनके इनवर्स हैं। ठीक है, ठीक है, तो जो कोसिकेंट है, सीकेंट और कोट है, ये इन तीनों के इनवर्सेस हैं। ठीक है, इस साइड पे मेंशन भी है करके कि 1/cos किसके इक्वल है, सीकेंट के। 1/sin किसके इक्वल होता है, कोसिकेंट x के। और 1/cot किसके इक्वल होता है, tan के। ठीक है, ये 1/tan है तो वो cot के इक्वल होगा। तो 1/cos को मैंने सीकेंट लिख दिया, और हमें पता है सीकेंट x tan x की इंटीग्रेशन क्या है, सीकेंट x। ठीक है, वो टेबल से। ठीक है, तो ये आपका आ गया आंसर। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रेलिवेंट जो क्वेश्चंस हैं ये आप लोगों से हो जाएंगे जब आप वो टेबल देखेंगे। टेबल आपने याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 27 में भी सेम 1 + tan x है, उसका स्क्वायर है। 1 + tan x का स्क्वायर है। अब आपने क्या करना है, 1 + tan x की इंटीग्रेशन, जरा इसका डेरिवेटिव लें। यहाँ पे वो रूल लगेगा कि ये फंक्शन है, 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, और tan x का डेरिवेटिव क्या है, सीकेंट स्क्वायर x। यानी ये फंक्शन है 1 + tan x और बाहर इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है इसके साथ,
मल्टीप्लाई हो रहा है। जब ऐसी सिचुएशन हो के अंदर फंक्शन और बाहर उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो हम फंक्शन की पावर में एक ऐड करते हैं और वही चीज आपकी डिनोमिनेटर में आ जाती है। क्लियर है क्वेश्चन? नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है सीकेंड स्क्वायर 3x। आपने क्या करना है, सीकेंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन क्या होती है, tan x। ठीक है, और अगर x के साथ कोई वेरिएबल आ जाए, जैसे ये सीकेंड स्क्वायर 3x है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, tan 3x। यहाँ पे जो भी चीज है वो हम एज इट इज लिखते होते हैं। सीकेंड स्क्वायर x है तो tan x, सीकेंड स्क्वायर 2x होता तो tan 2x, सीकेंड स्क्वायर 3x है तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, tan 3x। और जो इसका एंगल है उसका डेरिवेटिव क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। एंगल क्या है, 3x, 3x का डेरिवेटिव क्या है, 3, वो यहाँ पे क्या हो गया आपके पास, डिवाइड हो गया। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर 29 है, सेम इसी पैटर्न पे, कोसेकेंट x कॉट x की इंटीग्रेशन आपके पास क्या होती है, कोसेकेंट x माइनस कोसेकेंट x। तो अगर 2x लिखा हुआ है तो क्या आ जाएगा, माइनस कोसेकेंट 2x, और एंगल का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आपने अब ये जो 6.2 है ये कंप्लीट कर लेनी है। ठीक है, और अगर इससे रेलेवेंट कोई क्वेश्चन होगा तो आपने मुझे बता देना, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम आपकी प्रॉब्लम डिस्कस कर लेंगे, बाद में जो है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस कर लेंगे। दैट्स ऑल।